क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। जिनके बीज भाव को उपगत लेकिन स्थित क्लेश है, एक तो हो गया दग्ध बीज भाव वाले का पूर्व में वर्णन कर दिया। तो स्थित वालों का बीज भावेन स्थित है क्लेश, जिनका उनके लिए कहा ध्यान है आस्तवृत्तयः। और विलक्षण बात यह कहने जा रहे हैं उससे भी स्थूल है, केवल स्थित ही नहीं बीज भाव में है ऐसी बात नहीं, किंतु प्रकट है। ऐसे कर्माशय वालों को क्या करना चाहिए? वही क्लेश का मूल होता है। समस्त प्रकार के क्लेश का मूल कारण, चाहे वह क्लेश अत्यंत स्थूल में है या स्थूल में है या सूक्ष्म में है या सूक्ष्मतम अवस्था में क्यों न हो, किसी भी अवस्था में क्लेश विद्यमान हो, लेकिन वह क्लेश का मूल कारण क्या है उसका कारण बता रहे हैं। क्लेश मूलः कर्माशय, कर्माशय ही क्लेश का मूल है। आशय किसको कहते हैं? आपका कथन करने का क्या आशय है लोग बोलते हैं ना, लेकिन वहां आशय का अर्थ अलग है, यहां आशय का अर्थ अलग है। आशयते सांसारिका अस्मृति आशय। सांसारिक लोग जिसमें पूर्ण रूपेण सोए पड़े रहते हैं, अविवेकी होकर के पड़े रहते हैं, उसका नाम आशय। आसमंतात शेरते सांसारिका अस्मिन इति आशय। किसमें पड़े हुए हम लोगों के अंदर, किसमें पड़े हुए के कारण से हम लोगों के अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होता है, उस तत्व का नाम आशय है। जिसमें पड़े रहने के कारण से हमारे अंदर विवेक नहीं हो पाता और संसार को प्राप्त हम लोग करते हैं, उस तत्व का नाम आशय है। कौन है वो? धर्माधर्म, पुण्य पाप है ना, शुभाशुभ कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म इत्यादि शब्दों से कहा गया है यहाँ के भाषा में शुक्ल कृष्ण कर्म। इसलिए कर्माणाम आशयेति कर्माशय। धर्माधर्मात्मक जो कर्मजन्य जो आशय है, वासना, आशय और वासना में थोड़ा अंतर है, आगे और स्पष्ट करेंगे स्वयं भाष्यकार इन चीजों को। लेकिन उसमें भी दो प्रकार का है बोलते कर्माशय में, एक दृष्ट जन्म वेदनीय और दूसरा अदृष्ट जन्म वेदनीय। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो आप इस जन्म में कर रहे हैं और उसका लाभ फल यही मिल जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी कर्म है जिसका फल यहां आपको नहीं मिलता है। कर्माशय वह सद्योत्पन्न वस्तु है एक तरह से। अभी आपने कर्म किया, उसके एक संस्कार बन गया, धर्म का संस्कार या अधर्म का संस्कार, उसी का नाम कर्माशय। लेकिन उस कर्माशय जो संस्कार है धर्म का या अधर्म का संस्कार, उसको बारंबार करने से जो दृढ़ हो जाता है और काल कालांतर तक भी प्रवृत्त होते रहता है, तब उसका नाम वासना पड़ जाता है। इसलिए भाष्यकार यह वर्णन कर रहे, देखिए कब ये होते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय और कब ये होते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय। आपके कर्म इसी जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप स्वयं निश्चय कर सकते हैं। आप स्वयं ही निश्चय कर सकते हैं आपका कौन सा पुण्य कर्म इस जन्म में फल देगा और कौन सा पाप कर्म इस जन्म में देगा, कौन सा पुण्य कर्म इस जन्म फल नहीं देगा और कौन सा पाप कर्म इस जन्म फल नहीं देगा। यह बात स्वयं आप निर्णय ले लोगे इसको जब पढ़ लोगे। साफ कहते देखिए भाष्यकार, तत्र पुण्या पुण्य कर्माशय, आगे पुण्या पुण्य रूपा कर्मों से जन्य संस्कार। आशय से ले लो, इसलिए संस्कार, वासना नहीं लेना, वासना उसका मजबूत अवस्था बाद में बोलेंगे। संस्कार अतिशयो वासना, पदकृति में अपना पढ़ा होगा, याद होगा, संस्कार अतिशयो वासना ये कहा था।
वहां न्याय का भी इसलिए अंतर मात्र संस्कार और वासना में अंतर है। जैसे होता है ना, ये बरसात हो रखा है, मान लीजिए आप गए या कोई पशुवादी कोई भी जाए, एक पग चिन्ह पड़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर से एक कार चला जाए चक्का, तो क्या हो जाएगा? आप खत्म। लेकिन मान लो पग चिन्ह पड़ने के बाद बढ़िया धूप आ गया और सूख गया पग चिन्ह वैसे के वैसे बना हुआ है, गड्ढा सा, उसका कार चला दो तो मिटेगा नहीं, वो इतना आसानी से मिटेगा नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का जो कच्चा माल होता है ना, वो थोड़ा टूट जाता है, एक गड्ढा सा बना रहता है। संस्कार और वासना में यही अंतर समझना। वासना को मिटाना आसान बात नहीं है, संस्कार को मिटाना बड़ा आसान है। कि संस्कार तो बनी हुई है, कच्चा माल है। जैसे कोई छत डाल दे और आप नीचे डंडा निकाल दो तो क्या होगा? धड़ से नीचे आ जाएगा। अभी डला हुआ है ना, वो आप तोड़ना पड़ेगा। तो अब सूख गया, मजबूत हो चुका है, अब तोड़ना चाहोगे तो पसीना छूट जाएगा, कई दिन लग जाएगा, 4 मजदूर लगेंगे, बड़े बड़े घन लगेंगे, तब तोड़ेंगे। तो संस्कार और वासना में यही अंतर है। अभी ताजा बना हुआ रोटी और आज का बना हुआ कल का रोटी के समान संस्कार और वासना का अंतर है। कड़क हो जाता है रोटी भी। अब ताजा रोटी तो बड़ा नरम होता है, फटाफट खाओ। वो तो रहेगा पापड़ जैसे हो जाता है, उसको डुबाओ, जड़ा झंझट है उसको खाने के लिए, इच्छा ही नहीं होगी आपको। तो इसी तरह से संस्कार और वासना का भेद समझो तो संस्कार को इससे मिटाना बहुत आसान है। इसलिए संस्कार काल में आपको पहचान लेना चाहिए कि मेरा पुण्य कर्म संस्कार यदि है तो वो अभी कौन से फल के लिए है, पाप कर्म संस्कार है तो कौन से फल के लिए है। तुरंत उसके प्रायश्चित कर दो, तुरंत उसका विपरीत काम कर दो, उसको मिटा दो, तो आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कर्म जन व संस्कार वासना स्वरूप धारण कर लेगा, उसके बाद आप साधना में उसको कुछ कर मिटाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर भाष्यकार समझा रहे हैं, ये कर्म का संस्कार, कर्मजन्य जो आशय, कर्मजन्य जो संस्कार है, पुण्य पुण्यात्मक संस्कार, उसके स्वरूप को समझना जरूरी है। यदि ये समझ नहीं पाएगा तो साधक अपनी साधना में आगे बढ़ नहीं पाएगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरा संस्कार क्या है, मेरी वासना क्या है। अपने अपने संस्कारों को और अपनी अपनी वासनाओं को आप जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप साधना में सही से आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी व्यक्ति नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपको साधना चुनना ही है इसी के आधार पर, संस्कार और वासना। वासना को तोड़ने के लिए ऐसी साधना ढूंढना है जिसको लंबे समय तक करनी पड़ेगी, तब वासना मिटेगा। और संस्कार के लिए ऐसी साधनों को ढूंढना है जो तत्काल किया और तत्काल मिटा दिया, उसको खत्म बात। अर्थात कुछ अल्पावधिक साधना, कुछ आजीवन की साधना, 2 प्रकार की साधना हर व्यक्ति को हर समय करते रहना पड़ता है। इसलिए कर्मकांड में आप देख लीजिए, बड़ा सुंदर इसका समझाया हुआ है एक तरीके से। एक तो नित्य कर्म का आपको जिंदगी भर करना है, करते रहना है। क्यों क्या पूछना नहीं, नहाओ धो संध्या पूजा पाठ करो, आपके नियम है वो। और कुछ कहते नहीं, नैमित्तिक कर्म। वो नैमित्तिक कर्म क्या है? अरे कभी किसी निमित्त वशात आ गया, अब ग्रहण हो गया, कुछ हो गया तो खटपट है, तो उस समय आपने कर दिया, बस। उसके बाद उसको रोज करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से यहां भी समझो, संस्कार को निपटाने के लिए अल्पावधिक क्रिया करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। वासना को मिटाना तो दूर, पहले उसको क्षीण करना है धीरे धीरे। तनुकरण के ओर लाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसको लंबी साधना करनी पड़ती है। और इसको पहचाने बिना आप साधना तय कैसे करोगे? इसलिए अपने अंदर विद्यमान पुण्य पुण्य संस्कारों को पहचानना जरूरी है, अपने अंदर विद्यमान पुण्य पुण्य वासनाओं को पहचानना जरूरी है। इसके बिना जो है आप किसी भी साधना को अपनाएंगे, उस साधना से आप कितने आगे बढ़ पाएंगे इसका कोई निश्चय नहीं है। हो सकता है आप बढ़ ही ना पावे आगे, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हैं, अंदर कुछ और मालता है।
है ना। अंदर कुछ और कचड़ा है, सफाई किया और साधन अपना रहे हो। दृष्टांत से समझो, खेती में कीड़ा लग गया, लेकिन दवाई कौन सी लाओगे? जाओगे कोई भी दवाई ले दो, कोई भी दवाई लिया, मच्छर की दवाई लगा दिया, उसे क्या फायदा है? अरे जो कीड़े लगे उसको समझो एक कौन सा कीड़ा है, और उसको मारने का दवाई कौन सा है जानकारी लो पहले, तब ना दवाई लाओगे। आप भी चले जाओ किसी मेडिकल स्टोर में, अपने आप खड़े होकर हमको कुछ दवाई दे दो, दुकानदार बोलेगा कि दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा, अरे क्या दवाई दूं आपको? आपको बुखार हो रखा है, जुकाम हो रखा है, क्या हो रखा है बताओ तो, तभी वो दवाई देगा। अरे आप सीधे जाकर कोई भी दवाई दे दो बोलने से कोई देगा भी नहीं, देगा भी तो ठग हो जाओगे आप, उसको कोई लाभ होने वाला ही नहीं। इसलिए आपको बीमारी पहले जानना पड़ता है, उसी हिसाब से दवाई का चयन होता है। दवाई तो अनेक है, इसे साधना अनेक बताया गया शास्त्रों में, इन कौन सी साधना का तुम्हें करना है उसे जानने के पहले तुम्हारी अपनी बीमारी समझनी पड़ेगी। उसको समझे बिना आप सही दवाई का चयन, सही साधना का चयन नहीं कर सकोगे, भटकते रह जाओगे। इसलिए भाष्य यहां पर विस्तार से समझाना चाहेंगे, इसे अगला सूत्र तो और विस्तार से समझाएंगे। देखिए, तत्र पुण्य पुण्य कर्माश काम लोभ मोह क्रोध प्रसव। ये काम और लोभ, ये कहा था किसके लिए? सुख, मोह और क्रोध, दुख का, इनसे ही जन्य होता है। स दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय। और ये संस्कार भी दो प्रकार के हैं, कुछ तो इसी जन्म में फल देने वाले हैं, कुछ तो दृष्ट जन्म ने, ये जो वर्तमान में जिस शरीर में तुम हो, ये वर्तमान शरीर, इसको कहते दृष्ट जन्म। अदृष्ट जन्म ने जो भविष्य में होने वाले शरीर, उनमें वेदनीय है कि इसमें वेदनीय है, अर्थात यही हमको फल मिलकर भोगेंगा या आगे जाकर हमें फल मिलेगा और भोगेंगे, ये तय करना। दो प्रकार के संस्कार माना। तत्र उनमें सबसे पहले दृष्ट जन्म वेदनीय, जो इसी जन्म में फल मिलता है, ऐसा पुण्य कर्मों का वर्णन करने जा रहे हैं। तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधि निर्वर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधना द्वा यह परिनिष्पन्न स सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशीति। पहले दृष्ट जन्म वेदनी बता दिया, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अदृष्ट जन्म वेदनी समझ लेना है। ये दृष्ट जन्म वेदनी पुण्य है, ये पुण्य संस्कार वो है जो इसी जन्म में आपको फल देने वाले। कौन से कर्म? कहते मंत्र तप समाधि, इनके द्वारा उत्पन्न जो संस्कार इसी जन्म में आपको फल देना शुरू कर देते हैं। और अथवा ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधना, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनका भजन, कुछ सारी चीज आराधना कर, सारी चीज आ गई। नवधा भक्ति, ईश्वर के प्रति, देवता के प्रति, महर्षि अथवा महानुभावों के प्रति। ऐसा करने से जो उत्पन्न होने वाला पुण्य कर्माशय है, पुण्य कर्म जन्य संस्कार है, सद्य मन अस्मिन्नेव जन्मनि परिपच्यते पुण्य कर्माशय। ऐसे पुण्य कर्माशयों को दृष्ट जन्म वेदनीय पुण्य कर्माशय कहा जाता है। और इनसे अतिरिक्त जितने भी आप करते हो, वो जो पुण्य कर्म होते हैं, क्या भंडारा देना, भंडारा खाना वगैरह, ये सब अदृष्ट जन्म वेदनीय है। ये मंत्र तप स्वाध्याय समाधि, इनसे भिन्न कर्म है वो सब। यज्ञ दान तप, बाकी जो चीज हो, यज्ञ दान आदि क्या है, उसमें नहीं गिना रहे हैं। दत्त पूर्त इष्ट कर्मों में जितने भी कर्म आप करेंगे वो इस जन्म में देने वाला नहीं है। मरण के बाद स्वर्ग में जाओगे, कोई और लोक में जाओगे, तब मिलने वाला है। वो सब अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म जनित संस्कार है। और वो संस्कार ही वासना बन जाती है जब बार बार करते जाते। कर्म किया, सुख भोगा, फिर कर्म करेगा, फिर सुख भरे, चक्कर काटते काटते ऐसे वासना रूप बन गया है। इसलिए आप वर्तमान में कर्म के बिना रह ही नहीं पाते, वो वासना रूप धारण कर चुका है। परलोक की अनुकूल कर्म करने की वासना इतनी मजबूत है, हर आदमी स्वर्ग के लिए कर्म कर रहा है। क्या चाहते हो? स्वर्ग चाहते हो। हर व्यक्ति की यही कोई भी मोक्ष के लिए ये तार्श मंत्र तप समाधि आदि की व्यवस्था नहीं, बल्कि इनको भी वो स्वर्ग आदि फल के लिए ही प्रयोग करने लग गया, सकाम कर दिया।
तथा अब पाप का दर्शाते हैं। देखो, जो इसी जन्म देने वाले पाप, इसी जन्म में फल देने वाले पाप संस्कारों का वर्णन करते हैं। तथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित कृपणेश विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकार। बार बार जो है तीव्र क्लेश के द्वारा, भीत पहले से आदमी परेशान है, दुखी है, उसको और खून चूस दिया। जैसे आजकल के डॉक्टर लोग हैं, ये भी सड़ के इसलिए मरते हैं ना, कि वैसे ही वो बेचारा परेशान है, बुखार से परेशान है, उसका 50 रुपया दो, ठग देते हैं। ज्यादा हो गया है, व्यापार बना दिया। कोई किस बीमारी से आया, उसको एडमिट कर दिया, उसको किडनी निकाल लिया, वो किडनी को 1 लाख रुपए बेच दिया। क्या धंधा है? एक तो क्लेश, तीव्र क्लेश के द्वारा भीत है, या तीव्र क्लेश के द्वारा व्याधित है, या तीव्र क्लेश के द्वारा अत्यंत कृपण है। और क्लेश वजह से आप पर विश्वास करके, विश्वासोपगतेषु वा, आपके विश्वास करके आया और उसके साथ आपने विश्वासघात कर दिया। महानुभावेषु वा तपस्विषु, तो महानुभावों में के प्रति, तपस्वियों के प्रति बार बार अपकार कर देता है। सचापि पाप कर्माशय सद्य एव परिपच्यते, वह पाप कर्माशय है, वह भी सद्य ही इसी जन्म में ही फल देने वाला होता है। कईयों को देखा गया है ना, यहाँ तो अनेक बार अनुभव इस तरह के होते रहते। कई बार पाठ में भी हम सुना देते हैं, करते हैं, भुगतते हैं, टिकते नहीं, भागते हैं, देखा गया। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसके कर्म उसको फल दे रहे हैं। क्यों बोलोगे फालतू का? आप अपनी साधता में टिके रहो, जो जैसा कर रहा है उसका फल उसको अपने आप मिलते रहेगा। लेकिन आप जितने मजबूत रहेंगे, जैसे ना कच्चे दीवार पर गेंद को फेंको, वो इतना जल्दी रिबाउंड नहीं करता, पता है कि प्रतिफलन जल्दी। और जितना मजबूत दीवार है वो मारो, एक छोटा सा धीरे से मारो, उल्टा जोर से फेंक देगा। आप मजबूत दीवार बन जाइए, और चाहे कोई कुछ करे उसको उल्टा उसी पर रिबाउंड हो जाएगा। लेकिन अपना मजबूत, इसलिए चांदों के प्रसिद्ध दृष्टांत है ना, अश्माखणवत। जितने तंग करने वाले वो लोष्टवत है, मिट्टी का ढेला है। आप ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म जय स्वाध्याय के साधक है, योग साधक है, आपका अपकार करने की चेष्टा करेगा, स्वयं चूर्ण हो जाएगा, आपको बिगाड़। लेकिन आप कच्चे साधक रहोगे, उसने कुछ की उसे रिएक्ट कर दिया आपने, फिर वो भी गया, आप भी गए, दोनों बर्बाद हो जाए। इसलिए हमेशा साधक का कर्तव्य है, अपकार करने वालों के लिए क्या कहा? उदासीन रहना है, मैत्री करुणा, उपेक्षा कर देना। उदासीन हो जाओ, उपेक्षा कर दो, जो करेगा अपने आप भरेगा। उपेक्षा करने की शिक्षा बहुत जरूरी है साधना में। इसको जितनी मजबूत करेंगे उतनी आप साधना में तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। मैत्री करो न करो कोई बात है, महास्वार्थी बन के अपने आप में मस्त रह जाओ, कोई जरूरत नहीं दुनिया है भी मानने के लिए। क्यों मानना किसी को? क्योंकि उसी स्थिति में जाना चाह रहे हैं जिस स्थिति में हम ये समझना चाह रहे हैं, अनुभव करना चाहते, दुनिया ही पैदा नहीं हुआ था। अब पहले है मान लिया तो ये कैसे निर्णय लोगे पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए साधक को मैत्री ना करे कोई बात नहीं, करुणा ना करे कोई बात नहीं, मुदित हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उपेक्षा करना बहुत जरूरी है। केवल अन्य का नहीं, अपने शरीर का भी, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपने अहंकार का भी उपेक्षा कर देना चाहिए। बहुत कुछ मांग करते रहता है, उस मांगों की उपेक्षा जब तक नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये मन का तो स्वभाव है, तो महापुरुषों को तंग करने क्यों जाए? चौन महर्षि बैठे समाधि में, वो आंख में फोड़ने लगी, वो चमकता आंख दिखाई दे तो डाल दिया उसके अंदर, छेद कर। सौबरी महर्षि की कहानी भी कितने हैं अनावश्यक। अरे कोई तपस्या बैठा हुआ है, उसको तंग कर रहे, नतीजा तुरंत भुगतना पड़ता है। ये सब वासनाओं के कारण से, इसलिए वासनाओं को और संस्कारों को पहचानना पड़ेगा। अगला जो संस्कार बनेगा वो सही रहे।
आगे उसी प्रकार का ना बन जाए दोबारा। आसानी से गलती करके क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन क्षमा वास्तविक वो है जो अपने गलती को समझ गए हो, दोबारा न करना ही क्षमा है। बार बार करने पर वो अगला बार बार क्षमा भी करे, उसको कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ है। सार्थक क्षमा वही है, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप क्षमित हो गए हो मान लो, जिस दिन आप उस गलती को दोबारा नहीं करते। इसलिए यहां पर वहां मैत्री करुणा मुझे क्षमा नहीं बोला, वो जरूरत नहीं है। किसी को क्षमा करने के लिए कहा ही नहीं, कहां बोला योग साधनों की क्षमा ना, हम शब्द ही नहीं लाया कहीं भी। क्षमा किसी को करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी से कोई गलती हो ही नहीं रही। सभी अपने अपने संस्कार वासना से नाच रहे। जो पहचान लिया वो साधक है, जो नहीं पहचाना वो संसारी है। इसलिए यहां पर कहते हैं ऐसा अपकार सचापि पाप कर्माचा सद्य एवं, मैंने दृष्टि वेदनी हो जा, दृष्ट जन वेदनी होकर के इसी जन्म में फल देने वाला हो जाता है। यथा दृष्टांत तो समझा रहे हैं। नंदीश्वर कुमार मनुष्य परिणाम हित्वा देवत्व परिणत। जैसे नंदीश्वर था कुमार, वह मनुष्य शरीर प्राप्त था, वह अपने पुण्य कर्माशय के कारण से देव भाव को प्राप्त कर गया। हर नहुष इंद्र था, वह सांप हो गया अपने पाप कर्म के कारण। नहुषो भी देवता देवानाम इंद्र स्वकम परिणाम हित्वा तुर्यत्वेन परिणति। लेकिन ये सब मनुष्यों में ही होता है, या अर्थात विवेकी जीवियों में ही होता है। इसमें इसलिए व्यवस्था दे रहे तथा नारकाणाम नास्ति दृष्ट जनवेदनीय कर्माशय। नारकी योनियों में ऐसा कर्माशय होता ही नहीं जो उनको उसी जन्म में फल देने वाला हो, क्योंकि ना उनसे ऐसा कोई पाप होने वाला है ना कर्म होने वाला है। वो तो भोग शरीर है। कर्म फल के कारण से उन योनियों में गए, सांप बने हुए तो डस रहा है, वो डसना उसका पाप कर्म नहीं है। न डसना कोई से होने वाला पुण्य नहीं है। वो डसना न डसना उसके आपके कर्म और उसके अपने कर्मानुसार हो रहा है केवल। अतएव नारकी योनियों में रहने वाला जो जीव है वह न पुण्य कर्माशय को कर सकता है न पाप कर्माशय को कर सकता है। इसलिए उसको कभी दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय होते ही नहीं है। नारका नाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, एक बात। और दूसरी जो मुक्त पुरुष है, उनका शरीर से मन से बुद्धि से जो भी कर्म हो रहे हैं उन कर्माशयों का भावी जन्मों के प्रति कोई संबंध नहीं। भावी जन्म होता ही नहीं। मुक्तों का भावी जन्म ही क्या, जब मुक्त का भावी जन्म ही नहीं है, अतः उनके अंदर अदृष्ट जन्म वेदनीय संस्कार होते नहीं। क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। जिनका क्लेश क्षीण हो चुका है, दग्ध हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ऐसे जो मुक्त पुरुष है उन लोगों के अंदर ऐसी कोई कर्माशय कर्म संस्कार या वासना नहीं होती है जो कि अगला जन्म में फल देने वाला हो। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय संस्कार वासना नहीं होती। इसको पृष्ठ 165 में बहुत सुंदर है, उसको थोड़ा देखिए। जो एक चित्र रेखा चित्र बना हुआ है, एक ग्राफ बना करके चार्ट बना करके दिखाए हैं, बहुत अच्छा समझाया है। संस्कार दो प्रकार की होती है, एक सबीज संस्कार, एक निर्बीज संस्कार। निर्बीज संस्कार वो है जो असंप्रज्ञात समाधि के अभ्यास जन्य संस्कार है, निरोध का कारणीभूता है, निरोध जन्य है, वो निर्बीज संस्कार है। उसका विभाजन और है नहीं, वो तो समाप्त कहाना है। इसे निर्बीज का कोई आगे व्याख्या नहीं होता, क्योंकि उसका फल ही नहीं होता है। वो मुक्त हो गया, बात खत्म हो जाती है। इस निर्बीज संस्कार का विभाजन नहीं। और सभी संस्कार का दो प्रकार विभाजन कर दिया, एक क्लिष्ट संस्कार, एक अक्लिष्ट संस्कार है। क्लिष्ट संस्कार अज्ञान वृत्ति जन्य है, अज्ञान जन्य है। और अक्लिष्ट संस्कार प्रज्ञा संस्कार, जिसको पूर्व में कहा है ऋतंबरा प्रज्ञा से अभ्यास से जन्य जो संस्कार है वो अक्लिष्ट संस्कार है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको मोक्ष की ओर ले जाने वाला संस्कार है। जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला, साधना में लगाए रखने वाला आपके मन को, ऐसी जो संस्कार होती है उनका नाम अक्लिष्ट संस्कार।
और जो बारंबार दुख और कर्म आदि में रगड़ा देने वाला जो संस्कार होते हैं वो क्लिष्ट संस्कार है। अज्ञान प्रधान जा संस्कार क्लिष्ट, प्रज्ञा प्रधान जा संस्कार जो है अक्लिष्ट संस्कार। और अक्लिष्ट संस्कार की व्याख्या में इतनी कहे तो संस्कृति का विरोधी है, संसार का वो विरोधी है, अर्थात दोबारा जन्मादि को खत्म कर देने वाला है वो। इसलिए उसके भी आगे और विभाजन कर विचार करने की जरूरत नहीं रह गया। और रही अब क्लिष्ट संस्कार जो संसार का कारणीभूता है, वह क्लिष्ट संस्कार का दो प्रकार का, एक कच्चा संस्कार, एक पक्का संस्कार। कच्चा संस्कार का नाम कर्माशय और पक्का संस्कार का नाम वासना। ये जो कर्माशय भी कच्चा संस्कार है वो तीन प्रकार के होते हैं, त्रिविपाक नाम से कहा जाता है। त्रिविपाक में शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण उभयात्मक, शुक्ल पुण्य कृष्ण पाप, शुक्ल कृष्ण उभयात्मक बने पाप पुण्य उभयात्मक कर्म। ये तीन प्रकार के ही आपका पुण्य प्रधान, पाप प्रधान, पुण्य पाप उभयात्मक उभय प्रधान, इस प्रकार के तीन प्रकार का ही होते हैं कर्माशय। और वासना, वासना के कारण से आपको तीन फल मिलता है जो आगे सूत्र बताने वाले हैं, जाति, आयु और भोग। जन्म, उस जन्म के उस जो प्राप्त जन्म का आयु और उस आयु पर्यंत में होने वाला सुख दुख का तक भोग, ये वासना के वजह से आपको मिलता है। इसे कई बातें आपके जन्मजात आदत होते हैं, इसके जन्मजात स्वभाव है, लोग व्यवहार में बोलते भी है इसके जन्मजात स्वभाव, झूठ बोलना कि इसके जन्मजात स्वभाव, उसी उनकी सिद्धि प्राप्त है। और से भी आज बहुत सारे महात्मा है जो इस सिद्धि से संपन्न है, झूठ बोलने की सिद्धि से। बहुत ही विचित्र स्थिति है। और ये सब इकट्ठे होते हैं ना, वो सब सिद्ध हो जाते हैं। और जो सही होगा उसको घोषित कर देते हैं, वो बिल्कुल बहिष्कृत कर दो उसको, वो तो असाधु है बोल देते, अपने आप को साधु घोषित कर दो। ये तो भागवत की चरितार्थता देख रहे, भागवत की जो है कहा भी 11वें स्कंद में जो है कलयुग में क्या होता है, तो ये यही होता है सब। असाधुओं का बैठक होगा और वो अपने आप को साधु घोषित कर देंगे, और साधु बेचारे सच्चा है उसको बाहर कर देंगे, उसको गलती साबित करेंगे। इसलिए लोग कभी नहीं चाहेंगे, जहां 10 गलत होंगे ना, वो कभी नहीं चाहेंगे एक भी सच्चा आ जाए बीच में। नहीं कहते बाबा ये तो खतरा है बोलेंगे, उसको बहुत खतरनाक है, उसको बदनाम कर डालेंगे, तो वो आवे नहीं कि आएंगे दिन 10 की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये काली कमरे की कुटिया हो चाहे स्वर्गाश्रम की कुटिया हो, सब यही हाल है। वो 10 बदमाश बैठे हुए ऑलरेडी वहां, और वो नहीं चाहते एक सही आ जाए, कभी नहीं चाहते। सब अपने आप को श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ घोषित कर चुके हैं। अभी सही कोई आ जाए तो उन्हें डर है कि हम सब आश्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ पता लग जाएगा दुनिया को। तो इसलिए ये सब चाल अनादि काल से चले आया हुआ है। इनकी संख्या हमेशा ही ज्यादा होती आई हुई। आप देखिए राक्षसों की संख्या हमेशा ज्यादा रहा है, असुरों की संख्या ज्यादा रहा है। 100 दुर्योधन आदि, ये 5 केवल बेचारे। अनादिकालीन परंपरा है ये, सारे श्रुति स्मृति बात बता रही है। और अपने अंदर में ये सारी चीजें हैं, ये केवल बाहर कथाओं में नहीं। आप अपने अंदर देखेंगे ना, आपके अंदर बुरी वासनाओं की संख्या ज्यादा होगी, अच्छी वासनाओं की संख्या बहुत कम होगी। बुरी वासनाएं मिलकर बोल रहे तुम ही सही हो, द बेस्ट, ऐसा बोल देंगे वो अच्छी वासना बेचारी मरी पूरी पड़ी ठंडी पड़ जाती है, थोड़ा बहुत साधना करने की इच्छा भी वो भी मर जाती है, और आज गलत धंधों में ही लगा रहता है। कारण बुरी वासनाओं की संख्या ज्यादा, वो आपको नचा रहे हैं। इसी को पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए विभाजन पूर्वक समझा रहे हैं, आपके अंदर की वासनाओं को यदि समझोगे नहीं, उसको तोड़ के लिए कोई प्रयास नहीं करोगे, बारंबार जाति आयु और भोग की प्राप्ति होती रहेगी। और जन्म में भी कोई भरोसा नहीं कि मनुष्य का जन्म मिलेगा। देव दिव्य नारक मार्च तिर्य आदि भवति। और जो कर्माशय संस्कार, जो कच्चा संस्कार, वो भी 2 प्रकार का, फिर धर्म और अधर्म। धर्म भी 2 प्रकार, दृष्टादृष्ट जनवेदनीय है सुख फल, और अधर्म भी 2 प्रकार, दृष्टादृष्ट जनवेदनीय दुख फल वाला है। अधर्म भी 2 प्रकार का है, धर्म भी फिर 2 प्रकार का है, प्रवृत्त्यात्मक निवृत्त्यात्मक है। पुण्य भी 2 प्रकार की, प्रवृत्तिजन्य पुण्य भी होता है, निवृत्तिजन्य पुण्य भी होता है।
और प्रवृत्ति के विरुद्ध चला हुआ जो है उसे पाप होगा, अधर्म जन्य, अधर्म प्रवृत्तियों से होने वाला। धार्मिक प्रवृत्ति का विरुद्ध अधार्मिक प्रवृत्ति यदि हो जाती है तो वो पापदायक है। धार्मिक निवृत्ति के विरुद्ध अधार्मिक निवृत्ति हो जाए वो भी पाप देने वाला होता है। ये पहले भी बता रहे थे। तो बात यह है, धर्म में अधर्म की बुद्धि हो जाना और उससे निवृत्त हो गए आप, ये भी पाप का कारण हो जाएगा। ये निवृत्ति है, ये मत सोचिए हमेशा निवृत्ति अच्छा ही होता है। नहीं, धर्म को अधर्म मान करके निवृत्त जो हो जाओगे तो आप धर्म से च्युत हो गए तो वह पाप का कारण बन जाता है। और अधर्म को धर्म मान करके प्रवृत्त हो रहे हो वह भी पाप का कारण हो जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अपने आप में न पुण्य रूप है न पाप रूप है, निर्भर होता है उस प्रवृत्ति के पीछे क्या आपके अंदर विवेक है। क्या धर्म को धर्म समझ के प्रवृत्ति हो रहा है तो पुण्य है, अधर्म को अधर्म मान करके निवृत्ति कर रहे हो तो उससे भी पुण्य होगा। इन अधर्म को धर्म मान करके प्रवृत्त हो गया और पाप है, और धर्म को अधर्म मान करके निवृत्त होता है वह पाप देने वाला होता है। बस यही विवेक करना है शास्त्रों के आधार पर। शास्त्र हमें लिए और किसी लिए भी नहीं है, इसी काम के लिए आया हुआ है शास्त्र। शास्त्रों का मतलब इतनी ही है, समझा देते हैं। अब आप समझ लीजिए, अपने आप को, अपने संस्कार को देखिए, अपने वासनाओं को देखिए, उसी हिसाब से शास्त्र कथित साधनों को अपनाइए तो शीघ्रता पूर्वक आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और इन साधनों के बारे में और आगे बढ़ने से पहले ये जो वासनाओं के कारण से होने वाला जाति और भोग का विचार करना जरूरी है, क्योंकि आदमी कोई अगला जन्म चाहता नहीं। इस जन्म में जो हो रहा है होने दो, देखा जाएगा, बाद में इसकी संभालेंगे। लेकिन अगले जन्म के लिए जो बीज बना उसको तोड़ने के रास्ते समझना है ना। इसलिए अगला जन्म का कारण तो वासना को समझना जरूरी है। और ये मत समझिए इसका मतलब संस्कारों की उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि वासनाओं का मूल संस्कार है और मूल बना रहेगा जब तक। केवल वासनाओं को मिटाते रहने से काम चलेगा नहीं, कि नए जो संस्कार हो रहे हैं उसको मिटाना जरूरी है। इसे सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोग भोगा। सती मूले यदि मूल बना रह गया, लेश मात्र बचा हुआ है तो तद्विपाक उसका फल आपको जरूर मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कहते जाति, आयु, भोग। ये तीन फल निश्चित रूप में मिलेगा। न केवल कर्माशय क्लेश मूलम अपितु तद्विपाको भी क्लेश मूलम इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य है केवल कर्माशय ही क्लेश का मूल नहीं है, उसका फल भी क्लेश का मूल हो गया। क्यों फल मूल हो गया? क्यों फल आपको मिल गया ना, यदि अच्छा मिल गया तो दोबारा करोगे आप कर्म, है ना। और कई लोगों को बुरा फल मिलने के बाद भी और बुरा करने का सोचते हैं। कहते अब की बार तो छूट गया, कोई बात नहीं, अगले बार पकड़ूंगा। भाई गोली मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले बार उड़ा दूंगा। ये और पाप कर्म का सोच भी होता है। इसे कर्म फल भी हमें दोबारा कर्म प्रवृत्त करा देता है। अतएव हमारे जन्म, हमारी आयु और हमारे जो भोग के प्रति कारण केवल कर्म संस्कार ही नहीं, किंतु कर्म का फल भी है जो दोबारा हमें दौड़ा रहे हैं, चाहे अनुकूल फल हो चाहे प्रतिकूल फल हो। तो फल और संस्कार ये दोनों ही इसलिए क्लेश का मूल है। इसी हुआ भाष्यकार कहते हैं सत्सु क्लेशेषु कर्माशो विपाक आरंभी भवति। और सत्सु क्लेशेषु क्लेशों के रहने में कर्माशय विपाक आरंभी भवति। ये जो कर्म के संस्कार है वे हमें फल देने को शुरू कर देते हैं। न छिन्न क्लेश मूला, हर जिनकी यहाँ क्लेश मूल ही नष्ट हो गया वहां तो सवाल ही नहीं उठता। ये विपाक नहीं कर सकते, फल को दे नहीं सकते। क्लेश का फल यही है कि आपको पूर्व जन्म जन्मांतर में कृत कर्म फल के प्रति आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए और नए वासना संस्कारों को पैदा न करे। यही मूल का अभाव हो जाना, संस्कारों का अभाव होना,
वासनाओं से प्राप्त फल के प्रति अनासक्त हो जाना, यही दो है। फल और संस्कार ये दो मूल थे, ये दो मूलों को आप छोड़ दो और जब फल की आकांक्षा मत करो, ये फल प्राप्त फल के प्रति अनासक्त हो जाओ और कर्म वासनाएं जो संस्कार जो हो रहे हैं उन संस्कारों को मिटा दो। ये ऐसे कर्म ही ना करो जिससे संसार प्राप्ति के योग्य संस्कार हो जावे। वो कर्म करो जो मोक्ष की प्राप्त कराने वाला हो। जैसे कार्य प्रज्ञा संस्कार, क्या जरूरत है क्लिष्ट संस्कार ही करे, अक्लिष्ट संस्कार करो। अक्लिष्ट संस्कार अनुकूल कर्म करे ताकि आगे जाकर वो प्रज्ञा संस्कार को प्रदान करेगा और प्रज्ञा संस्कार से निरुद्ध संस्कार की ओर चले जाएंगे, जिससे निर्बीज संस्कार को प्राप्त हो सकते हैं। उस रास्ते को अपनाया जाए। इसलिए यदि कहते हैं भगवान ने कहा जात कर्मण्य क्षणमपि, एक क्षण भी जो है ना चुपचाप बैठ नहीं सकता, तो होते ही रहेगा। तो होते रहेगा, होने दो। लेकिन होने दो तो क्या होने दोगे, वो निर्णय लो। जा रही गाड़ी तो जाने दो, है ना। जैसे वो पंजाबी जो है पहाड़ में घुमा रहा था ट्रक गाड़ी, बैक कर रहा था वो, और दूसरे पंजाबी 12 बज गया होगा, आंधे आंधे आंधे, वो सीधा गड्ढे में चला गया। ऐसे थोड़े चलो 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 करते रहोगे। अरे भाई चलो चलो, कहाँ तक चलो, कहाँ जा रहा है देखो तो सही, गड्ढे में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। दारू पी के आंधे बोलने से तो सीधा गड्ढे में जानी पड़ जाएगी। इसे समझ के चलना पड़ेगा भाई, हम होने दे रहे हैं, हम होने दो, लेकिन ये तो देखो किस तरफ जा रहा हो, उसका नियंत्रण करो, तो अपने आप सही रास्ते चलते रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि नोचिन्न क्लेश मूला यथा दृष्टांत से समझाते हैं। तो शावनद्धा शालितंडोला अदग्ध बीज बावा प्ररोह समर्था भवन्ति। दो जिसकी छिलका उतारा नहीं गया है, अब चावल बो दोगे तो उसे कहां से पौधा हो जाएगा। अरे वो धान छिलका होनी चाहिए ऊपर की, है कि नहीं। और चने की छिलका उतार दिया, दाल बना दे चने की दाल, उसको बो दीजिए, ये क्या होगा। छिलका से युक्त हो, तुषार से आवनद ऐसी शाली तंडुला। और दूसरा तुषार से युक्त हो लेकिन भून दिया तो भी बेकार है ना। भुना हुआ धान है, खील बना दिया, उसको बोने से फायदा नहीं। भुना हुआ चना को बोने से कोई फायदा नहीं। इसे कहते दूसरा अदग्ध बीज भावा, जिसकी बीज भाव को आपने जलाया नहीं हो। ऐसा जो होते हैं ना, वे प्ररोह समर्था, वे जन्म देने में समर्थ होते हैं। ठीक विपरीत अपनीत तुषा दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्था भवन्ति। इसे न बीच रख दिया प्ररोह समर्था के बाद, नापनीत तुषा दग्ध बीज भावा, जिसकी तुषा उतार दिया गया, छिलके उतार दिए गए हैं, वह कभी पुनः जन्म देने में समर्थ नहीं होते हैं। और जिनको जला दिए गए, दग्ध बीज भावा भून दिया गया है, तो वो भी कभी दोबारा जन्म देने में समर्थ नहीं होते हैं। तथा क्लेशावलब्ध, इसी प्रकार से क्लेश से युक्त जो कर्माशय हैं, विपाक प्ररोही भवती, वह अवश्य ही कर्मजन्य फल को प्रदान करने में समर्थ होते हैं। नापनीत क्लेश न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावा। और जैसे क्लेश को आपने मिटा दिया हो या प्रसंख्यान से दग्ध क्लेश भाव वाला हो, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। सोच विपाक त्रिविध हो, और वह फल 3 प्रकार का होता है, जाति माने जन्म, आयु और भोग। अब वैराग्य के लिए ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये जन्म हमें मिलता है तो ये समझाओ कि एक कर्म से एक जन्म मिलेगा। मान हम 100 कर्म किए, 100 जन्म मिलेगा, बात खत्म, भले मुक्त हो जाऊंगा ना मैं, झंझट खत्म हो जाएगी। इसे निर्णय लेना है हमें कि एक कर्म से एक जन्म मिलेगा क्या, अथवा एक जन्म से अनेक जन्म मिलेगा, तो खतरा ही खतरा है। या अनेक जन्म मिल करके एक कर्म देते हैं, जन्म देते हैं क्या, अनेक कर्म मिल करके एक जन्म होता है क्या। इसे विकल्प उठा के विचार करना है। वैराग्य जरूरी है, ये दिखाना है आपको। अनेक कर्म मिल करके अनेक जन्म मिलते हैं, एक ही जन्म तो कोई जरूरी नहीं। अनेक कर्म बस आपके पास वैसे अनंत कर्म है, उनमें से अनेक कर्म मिल जाते हैं जो वर्तमान के जन्म का कारण हो जाते हैं, बाकी ठंडे पड़े रहते हैं। वो संचित कर्म के रूप में फिक्स डिपॉजिट है आपका, वह कभी फिर आ जाएंगे उनमें से कुछ।
इतने में जो जन्म मिला उसमें से कुछ आपने करके उसे भर दिया है ना। एफडियां बढ़ती है ना, इसलिए तो बढ़ जाती है, घटती है थोड़े और बढ़ता है ज्यादा, ये ज्यादा समस्या खड़ा हो गया है। तो इसलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि जो है आप यह विचार ही छोड़ दे कि ऐसे कर्म करने का विचार ही त्याग दे, संकल्प ही त्याग दे जिसके कारण से पुनर्जन्म प्राप्त हो। इसी के लिए जान के इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। तत्र इदम विचार्यते, इस विषय में यहां यह विचार आरंभ